Viewers, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about types of triangle and its properties. आज हम लोग ट्रायंगल और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ की भी। तो ट्रायंगल जो है वो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी होती है पर बंद आकृति होती है। क्लोज्ड फिगर मेक्ड विद 3 साइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 एंगल भी होते हैं। तीनों एंगल किसी प्रकार के हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है और इसके तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री इसके तीनों कोनों का योग होता है। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री इन एनी ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, यू कैन से। अब इसकी रही बात, हम इसके टाइप्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करेंगे इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोण के आधार पर। कोणों के आधार पर अगर इसको इंग्लिश में हम बोलें तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है, या बेस ऑफ एंगल्स, और यहाँ बोलेंगे बेस ऑफ साइड या अकॉर्डिंग टू साइड, ठीक है। वैसे बेस का इसमें ट्रायंगल की अगर बात कर रहे होते हैं तो बेस का कुछ और भी अर्थ हो जाता है जिसे हम आधार बोलते हैं, आगे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, देन एंगल के बारे में, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले भुजा के आधार पर हम देख लेते हैं। भुजा के आधार पर कोनों के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं? समबाहु, दूसरा क्या होता है? विषमबाहु। तो यहाँ पर समबाहु हो जाएगा, विषमबाहु, और तीसरा जो है वो हो जाता है समद्विबाहु। दिख रहा है आपको? इसका इंग्लिश भी साइड में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। दिख रहा है या नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। समबाहु हो गया, द्विबाहु एंड विषमबाहु, 3 टाइप्स के हो गए। इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। समबाहु जो है इसका तीनों साइड जो है वो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी अगर इसकी एक भुजा 5 cm है तो दूसरी भी 5 cm और तीसरी भी 5 cm होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। विषमबाहु मतलब सारी भुजाएं इसकी क्या होगी? अलग अलग, यानी 5, 7, 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होगा? विषमबाहु। और अगेन हम बात करेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है? तो समद्विबाहु जो है ये हो जाता है 2 भुजाएं इसमें बराबर होती है और तीसरी भुजा जो है वो कुछ अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर ये 5 है तो एक और 5 होगा, देन थर्ड साइड जो है वो कुछ भी हो सकता है, 7, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया भुजा के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम एंगल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ एंगल्स के आधार पर भी क्या होंगे? ट्रायंगल के 3 ही प्रकार होंगे और तीनों प्रकार को हम
यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसका स्क्रीनशॉट लें, या फिर बैक जाएं और थोड़ा सा पॉज करें वीडियो, उसके बाद क्या कीजिए, आराम से कॉपी कीजिए, उसके बाद देन आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वो क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा है वो हो जाता है न्यून कोण। न्यून कोण हो जाता है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, न्यून कोण ट्रायंगल, सिंबल बना दे रहा हूँ, पता चल जाएगा आपको। न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा जो होता है इसको हम समकोण बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज। तीसरी अगर बात करें तो हम बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अभी इसे एक्सप्लेन करना बाकी है। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा। फिर भी न्यून कोण जो है ये क्या होता है, इसमें एंगल की बात की जाएगी। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो न्यून कोण जो होगा ऑल 3 एंगल्स आर बिलो 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा। तीनों ही कोण इसमें क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। जैसे एग्जाम्पल लें, ये हो सकता है 60, ये हो सकता है 50 और ये हो सकता है 70। कोई प्रॉब्लम? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर 180 डिग्री इज इंस्ट्रक्टेड हेयर एंड डिनोटेड हेयर, दर्शाया गया। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इंग्लिश तो आपको दिखा ही होगा। समकोण त्रिभुज जो होता है ये क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल इसमें बनेगा। आपको पता होगा 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 90 एंगल ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज कॉल्ड राइट एंगल। क्या कहा जाता है? राइट एंगल। तो यहाँ भी ये 90 जो है ये 90 डिग्री राइट एंगल हुआ। इसमें कुछ समझाने समझने की बात ही नहीं है। अगर आपको एंगल पता है तो पता चल जाएगा सीधा का सीधा। 90 डिग्री पे जो एंगल बना होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब एक राइट एंगल होना जरूरी है इसमें, ठीक है। एक राइट एंगल, वन राइट एंगल इज मस्ट फॉर या टू बी फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को परफॉर्म होने के लिए, यानी इसे बनने के लिए, स्ट्रक्चर्ड होने के लिए, ड्रॉन होने के लिए क्या बोल सकते हैं हम कि एक कोण का 90 डिग्री होना आवश्यक है। अब एक 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों जो है वो लॉजिकली 90 से कम ही होगा, क्योंकि अगर दूसरा कोण भी 90 हो गया तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा कोण 90 मतलब 90 90 180 हो गया, और तीसरा कोण क्या हो जाना पड़ेगा? 0, जो कि इम्पॉसिबल है। एक भी एंगल अगर 0 बोला जाए, ट्रायंगल में एक भी एंगल को 0 बोला जाए, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, 100% आप रॉन्ग है। तो एक कोण 1 डिग्री अगर होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 89। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश दिखा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये जो है क्या होता है, इसे हम बेस मान लेते हैं। ये थोड़ा सा 90 से ज़्यादा मुड़ा हुआ रहेगा, मतलब फैलाव यहाँ ज़्यादा होगा। वैसे हम किसी खंभे को या पिलर जो बनाते हैं, घर बनाते वक्त पिलर जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, यानी ज़मीन के सतह के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे पूरा सीधा खड़ा होता है। हल्का भी टेढ़ा होगा तो गिर जाने की संभावना होगी। एक तरफ ज़्यादा टेढ़ा झुका हुआ रहेगा तो दूसरे तरफ का जो एंगल है वो ज़्यादा बन जाएगा। जैसे देखिए, मैं ये ज़मीन को मान लेता हूँ और ये मैंने पिलर खड़ा कर दिया, ठीक है, ये रहा पिलर आपका।
अब बताइए इधर का फैलाव, जमीन के साथ पिलर का फैलाव क्या है, ज्यादा। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस। हिंदी में बात करें तो अधिक कोण बोला जाता है। तो ये बन गया अधिक कोण। अब बताइए जब 90 हो रहा था तब दोनों एंगल को 90 से कम होना पड़ रहा था। यहाँ तो मोर देन 90 है, मतलब 90 से ज़्यादा। तो यहाँ तो इन दोनों को, अगर दोनों में से किसी एक को भी 90 पूरा करना चाहें भी तो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये तीसरा त्रिभुज बना है ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर आप एंगल रेखा से रिलेटेड वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ये रहा आई बटन। आई बटन को प्रेस कीजिए, आपको वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट उस वीडियो पर क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे और आप उसको पूरी फुल्ली वॉच कीजिए। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। और यही नहीं, इससे भी ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है वहाँ पर, क्योंकि हर एक टाइप के जो एंगल्स होते हैं सबके बारे में वहाँ बताया गया है। ठीक है, तो वी मूव नेक्स्ट। वी डिस्कस नाउ in this video properties of triangle। properties of triangle, properties of triangle क्या बताया गया है इसमें। properties of triangle में इसमें जो बोला गया है, सबसे फर्स्ट बोला गया है कि ये एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में एक साइड को हम क्या करें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। ये बढ़ाया हुआ साइड है। सो आई कन्वर्ट इनटू इमेजिनरी लाइन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को मैं एक इमेजिनरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया हूँ। डॉटेड लाइन भी इसको बोला जाता है। आपको दिख रहा होगा कटा कटा जैसा लाइन, दैट इज कॉल्ड डॉटेड लाइन। अब रही बात कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। इस एंगल का जो वैल्यू होता है, यानी एक्सटर्नल कोण जो होता है, वो इंटरनल अदर एंगल जो होता है। यहाँ तो लाइन पेयर हो रहा है, लाइन पेयर क्रिएट हुआ है। लाइन पेयर आपको जिस वीडियो का आई बटन पर मैं क्लिक करने के लिए बोला हूँ उस पर आप उसके जरिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसको बोला जाता है लाइन पेयर या लीनियर पेयर भी बोला जाता है। लीनियर पेयर बोला जाता है इसको। रैखिक युग्म जो क्या बताता है, यहाँ से यहाँ तक 180 और ये दोनों एंगल इसका क्या हो जाता है 180 डिग्री। ये दोनों ये तीनों एंगल 180 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पर इस एंगल की पूरा बात करें तो 180 डिग्री होगा। अब सोचिए ज़रा, 180 डिग्री में इस एंगल को घटा दिया जाए, इस एंगल ए को अगर घटा दिया जाए 180 डिग्री में, तो उतना ही बचेगा जितना यहाँ दोनों कोण का मान होगा, इन दोनों कोण का मान होगा। जैसे इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, यानी B प्लस C और प्लस A बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं इसको एंगल D बोल देते हैं। तो A प्लस D इज इक्वल टू A प्लस D बराबर क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, और A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से भी A को हम दूसरे साइड लेके जाते हैं तो D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A, 180 डिग्री माइनस A, यानी इसको हम हटा देते हैं तब ये एंगल मिल जाता है हमको सिर्फ D। ठीक है, तो D किसके बराबर होगा 180 में, इधर A को मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया, तो सिर्फ इधर का बच गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि A B C ये तीनों है और तीनों का सम क्या आता है 180 डिग्री। हमने जस्ट पहले बात किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये 180 डिग्री में हम इस A को इधर निगेटिव कर दें, मतलब माइनस में कर दें, तो B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A। अब बताइए 180 डिग्री माइनस A ये किसको बता रहा है, ये D के बराबर आया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या B
प्लस सी बराबर इस डी को इसके जगह रख दें, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसकी जगह इसको रखा जा सकता है, पुट किया जा सकता है। तो इसका वैल्यू हमने डी कर दिया। अब देखिए जरा, मज़ा आ गया। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रूफ हो गया, नहीं हुआ? प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। क्या पता चला, बी प्लस सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल डी के बराबर क्या हो जाएगा, बी और सी को जोड़ने पर आ जाएगा। हिंदी में इसे बोलते हैं, एक लाइन में बाह्य कोण का मान, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान क्या होता है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सुदूर के अंतः कोणों के बराबर होता है। ठीक है, सुदूर अंतः कोण, सुदूर मतलब सीधा हम समझ सकते हैं दूर, ये तो नज़दीक का हो गया। डी के सबसे नज़दीक में कौन सा एंगल है, ए है, इसको छोड़ दें तो बाकी का जो दोनों एंगल है उसको जोड़िए, आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। समझ गए, आगे बढ़ो। देखिए इस फिगर को जरा गौर से, इसमें ये बताया जा रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज में ये बताया गया है कि ये जो डी है ये दोनों कोण से, ये दोनों कोण से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी रीजन में बड़ा होगा किसी रीजन में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। जो आपको पता है इन दोनों का सम करने पर ये मिलता है हर हाल में, तो इन दोनों का जब सम करने पर मिलता है तो निश्चित तौर पर दोनों मिल के इसके बराबर होता है। अब बताइए किसी एक को लेंगे तब छोटा होगा या नहीं, तो इसमें कुछ समझने समझाने की बात है नहीं। दोनों मिल के जब इसके बराबर हो रहा है, मतलब किसी एक को सेपरेटली हम अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी जो बोल रहा है वो क्या बोलता है, अब ये क्या बताता है कि यहाँ रहा ए बी और सी, ये क्या बताता है, यहाँ से लंब डालने पर ये भुजाएं अगर आधी आधी हो जाए, यहाँ से लंब डालने पर ये आधी हो जाती है, यहाँ से लंब डालने पर ये आधी हो जाती है, और यहाँ से लंब डाला जाए तो ये आधी हो जाती है, यानी ए सी आधी हो जाती है। ए से लंब डाला जाता है तो बी सी, सी से लंब डाला जाता है तो ए बी, और ए से लंब डाला जाता है तो बी सी। ये अगर आधी आधी हो जाती है हर केस में, तो यानी ये समबाहु है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये बी सी क्या होती है, आधी हो जाती है। अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ए सी आधी हो जाती है। अगर सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये ए बी आधी हो जाती है। ऐसे केस में उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। आइए देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज, ये थर्ड हो गया था, ठीक ना, थर्ड हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कह रहा है, ये कहता है सम द्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा जिसकी बराबर है, उस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। कि यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ ए बी और सी, ए बी सी ये तीनों क्या है, बिंदु है। ए बी ये लाइन और ये लाइन जिसको डबल कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, मतलब बराबर है। ये दोनों अगर बराबर है तो दोनों यहाँ का, इसके जस्ट सामने का ये वाला कोण बनेगा, और इस भुजा के जस्ट सामने ये वाला कोण बनेगा, ये। तो B और C क्या होगा, बराबर। हम एंगल वाले क्या बोलते हैं, एंगल वाले वीडियो में ये सारा कुछ समझा रखे हैं कि एंगल के हिसाब से यहाँ पर ये भी परफॉर्म होता है, साइड होता है, और साइड के हिसाब से एंगल बनता है। ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो उसके जस्ट सामने का, ये साइड के सामने हो गया B और ए बी साइड के सामने हो गया C एंगल, ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इस पर लंब डाल देते हैं, इस पर ऐसे, इसको मिटा दे रहा हूँ वरना आपको ठीक से दिखेगा नहीं।
तो यहाँ से अगर हम ऐसे लंब डाल देते हैं तो इसके दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसकी लंबाई की बात की जा रही है, लेंथ की बात की जा रही है। तो यहाँ से इसकी लंबाई और यहाँ से लंब डाल दें इस पर, तो इसकी लंबाई, ये दोनों की लंबाई यानी इसका नाम रख देते हैं CD और BP। CD और BP, CD इज इक्वल टू BP। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के कंपैरेटिवली डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। सो हेयर CD इज इक्वल टू BP ऑलवेज इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। वी डिस्कस्ड 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस वीडियो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी समद्विबाहु था, यहाँ से लंब डाल रहे थे, ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर थी। यहाँ से लंब डालने पर क्या हो रहा था, यहाँ से लंब डालने पर और यहाँ से लंब डालने पर ये दोनों यानी B और C लाइन, BC लाइन, और ये हो जाएगा AD लाइन, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। BC इज इक्वल टू AD, ये दोनों आपस में इक्वल था। अब बताइए यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर हुआ, ठीक है। अब हम अगर बना देते हैं यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था। तो तीनों भुजा अगर बराबर है तो यहाँ से तीनों जगह से लंब डाला जाएगा, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण पहले तो बराबर हुआ। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। वी डिस्कस्ड अबाउट सेकेंड परपेंडिकुलर एंड थर्ड परपेंडिकुलर। सेकेंड और थर्ड परपेंडिकुलर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ऑल परपेंडिकुलर्स आर 100% इक्वल। दिस इज 5th प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला है कि हर एक की लंबाई, हर एक जो लंब मैंने कोण से खींचा हुआ है इस तरह से, यहाँ से इस कोण से हमने ये खींचा हुआ है और इस कोण से हमने ये खींचा हुआ है, ये सभी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमें समझानी थी और आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही समझे भी होंगे और आगे आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर करने से अगर आपको लगता है कि आपको हानि होने वाली है, ऐसा कतई नहीं, आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। किसी वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे और जो हमारा मोटिवेशनल वीडियो होता है उसमें हम इन्हीं सब चीज़ों पर स्पेशली बात करते हैं। किसी अन्य वीडियो का टाइम हम आपका ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स।